राजा दशरथ के 3 पत्नियां हैं, लेकिन निसंतान हैं, संतान कोई भी नहीं। एक दिवस भूपत मन माहे, एक दिवस भूपत मन माहे, भये ग्लानि मोरे सुतनाहि। एक दिवस भूपत मन माहि, भई ग्लानि मोरे सुतनाहि, मोरे सुतनाहि। एक दिवस भूपत मन माहि, भई ग्लानि मोरे सुतनाहि। गुरु रह गया तुरत महिपाला, गुरु रह गया तुरत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु रह गया तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तो राजा दशरथ अपने गुरु के यहाँ गए। चिंता तो होती है जब संतान नहीं होती तो। गुरुजी के यहाँ गए, बोले गुरुजी हमारे भी संतान होनी चाहिए। बोले राजन चिंता मत करो, तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है। हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया और यज्ञ में अग्निदेव स्वयं चरु लेकर के प्रकट हो गए हैं। दशरथ जी ने अपनी 3 पत्नियों को बुलाया है और 3 पत्नियों को जो चरु लेके आए थे वह दिया। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना, ओ भय भाग आधे कर कीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे के भी 2 भाग करके सुमित्रा को और कैकेयी को दे दिया।
अरिद भाग्य को है दीना, अरिद भाग्य को है दीना, उभय भाग्य आगे कर दीना, उभय भाग्य आगे कर दीना। नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। और क्या होने लगा? मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि पिता बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया, प्रकृति भी प्रसन्न हो गई। और भगवान का जन्म कब हुआ था पता है आपको? नवमी को, चैत्र के महीने में। चैत्र के महीने में बसंत ऋतु रहती है, नवरात्रा रहते हैं, पूजन होता है, चंद्रमा बढ़ते हुए रहता है, सबकी फसल कटी हुई होती है, इसलिए नववर्ष हमारा वहीं से प्रारंभ होता है। अब परसों की तरह नहीं, जैसा परसों 31 तारीख को था वैसा ही आज भी है। 3 दिन हो गए लेकिन कोई अंतर नहीं आया। चंद्रमा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन उस समय पर चंद्रमा बढ़ता हुआ रहता है, शुक्ल पक्ष रहता है। तो नवरात्रा यदि आप मनाओ तो कब मनाओगे? चैत्र के महीने में, पूजन से। हमारा नववर्ष पूजन से, पाठ से प्रारंभ होता है, दूध से अभिषेक होता है। तो नौमी तिथि दिन में ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है, यदि आपके नाम से कोई भी मुहूर्त नहीं बन रहा हो और कोई शुभ कार्य आपको करना हो तो 11:30 बजे से 12:30 बजे तक दिन में शुभ मुहूर्त होता है। कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन बुधवार को नहीं आता। बुधवार के दिन राहु काल रहता है। बुधवार को छोड़ के और दिनों में यदि आपके नाम से कोई मुहूर्त नहीं बन रहा हो और आपको कार्य करना ही है तो अभिजीत मुहूर्त में करें, कार्य संपन्न होगा। क्योंकि उस मुहूर्त में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। चैत्र के महीने में नवमी तिथि दिन के ठीक 12 बजे शीतल मंद बयारी, त्रिविध बयारी, तीनों प्रकार की हवा चल रही थी। शीतल मंद सुगंधित, शीतल भी है, धीरे धीरे भी मंद भी है और सुगंधित भी है। पेड़ों में फूल आ जाते हैं उस समय पे। पतझड़ समाप्त हो जाता है, बसंत ऋतु आ जाती है।
तो दिन में ठीक 12 बजे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कौशल्या के महल में अवतार ले लिया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। दासी दौड़ी दौड़ी गई है राजा दशरथ के पास में, और जैसे ही खबर सुनाई इतने में सुमित्रा के महल से एक दासी दौड़ के जाती है, एक केकई के महल से दौड़ के जाती है। आज तो राजा के आनंद की सीमा ही नहीं रही, चारों ओर से आनंद ही आनंद है। अब भगवान प्रकट तो हो गए हैं महल में, लेकिन पूरे शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए चतुर्धारी भगवान। तो माता कौशल्या ने कहा कि पुत्र इतना बड़ा नहीं होता, आप कोई पुत्र जैसे थोड़ी लग रहे हो, भगवान जैसे लग रहे हो। 4 हाथों वाला कैसा पुत्र होता है। तो भगवान छोटे हो गए और दोनों हाथ हटा लिए। आइए हम सभी मिलकर के भगवान का वंदन करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मन मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा विजयायुध भुज चारी। भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहे दुई करी जोरी अस्तुति तोरी। कही दुई करी जोरी अस्तुति तोरी। कहे करो अनंता माया गुण ज्ञाना सीत अमाना वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावहि श्रुति संता। सोम में हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे। मम उर सोमासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन जहे। वही कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुन बोली सोमत डोली। माता पुन बोली सोमत डोली तजहुनाथ यह रूपा। सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा। सुन बचन सुजाना रोधन ठाना कोई बालक सुर भूपा। यह चरित्र जगावहि हरिपद पावहि तेना परहि भवतूपा। ओ विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान छोटे बन गए तो माता कहने लगी कि जय शिशु लीला कि बच्चों की तरह लीलाएं करो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रो तो सही कम से कम भगवान, क्योंकि रोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि अभी बच्चा हुआ है। तो भगवान ने
रोना भी प्रारंभ कर दिया है। आज दशरथ जी के आनंद की सीमा नहीं रही, मानो ब्रह्मानंद समाना, अपने आप को ब्रह्मानंद मान रहे हैं। पूरे नगर में खबर फैल गई, पूरे नगर को सजाया गया। वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं और भगवान को अनंत आशीर्वाद प्रदान किया। 10 दिन बाद में जब नामकरण करने के लिए आए गुरु वशिष्ठ जी, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर आएंगे तो यहाँ के नियम लागू हो जाते हैं। वैसे भगवान को आवश्यकता नहीं है नाम की, लेकिन फिर भी यहाँ के कार्य के अनुसार, यहाँ के संविधान के अनुसार आज वशिष्ठ जी महाराज बड़े हर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक अनामी का नाम धरने का अवसर आज मिलने वाला है, भगवान का नामकरण करने का अवसर आज मिलने वाला है। तो चारों भाइयों के नामकरण किए हैं। राम सिया राम जय जय राम। सभी बोले राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर दे त्रिलोक सुबासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्व भरण सन कर जोई, विश्व भरण सन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ताके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आरा। गुरु वशिष्ठ तेरा किया,
लक्ष्मण राम उदार, लक्ष्मण राम उदार। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद है सिंधु की राशि है, इनका नाम राम है। और विश्व भरण पोषण कर जोई, यह केकई नंदन भरत हैं। जाके सुमिरन तेर पुनासा, जिसका स्मरण करने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, इनका नाम सुमित्रा नंदन का नाम होगा शत्रुघ्न लाल। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, यह सुमित्रा नंदन लखन लाल है। एक संत कहते हैं लखन लाल, लक्ष्मण नाम क्यों है इनका? क्योंकि जिनके लक्ष्य हैं श्री राम जी के चरण। लखन का क्या लक्ष्य है? भगवान की सेवा करना, इसलिए इनका नाम लखन लाल है। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। थोड़े बड़े हुए तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। वैसे भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ के नियम के अनुसार भगवान को गुरुकुल भी जाना पड़ा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल में विद्याएं आई हैं, पाई नहीं है। विद्याएं अपने आप आई हैं। 16 दिन में 16 विद्याएं पाली भगवान ने। जब वहां से लौटे हैं, इतने बड़े राजकुमार हैं, लेकिन फिर भी माता पिता और गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। प्रातः काल जब भगवान जगे तो माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माथा। इतने बड़े राजकुमार फिर भी माता पिता के चरणों में, गुरु जी के चरणों में वंदन करते। क्यों? क्योंकि संस्कार दिए हुए थे। आज के समय में बच्चे बहुत कम करते हैं। आपके बच्चे करते हैं क्या वंदन, चरण वंदन करते हैं क्या आपके बच्चे? सुबह जग के नहीं करते ना। संस्कार दो अपने बच्चों को, क्योंकि यह भारत की संस्कृति के संस्कार हैं। संस्कार हमारे देश में ही तो हैं, और तो किसी देश में है ही नहीं। और हम ही यदि अपने संस्कारों को भूल जाएंगे तो और देशों का होगा क्या? क्योंकि दूसरे देश जो हैं हमारे संस्कारों को अपनाते हैं, अच्छे हैं इसलिए। बुरे को तो कौन अपनाता है? यदि एक सज्जन व्यक्ति कहीं आके बैठे तो 10, 20, 50 लोग बैठ जाएं आकर के उनके पास में। और कोई यदि दुर्जन व्यक्ति हो, गुंडा हो, डकैत हो, तो कौन बैठे उसके पास में? बैठता है कोई जाके? कोई राम राम करना भी पसंद नहीं करता। तो हमारे देश के जो संस्कार हैं, सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, सबसे अच्छे हैं, अग्रणी हैं। और हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। अपने बच्चों को आज ही शिक्षा देना, जब प्रातःकाल जगो तो प्रणाम जरूर करें, क्योंकि प्रणाम करने से हम उन्हें आशीर्वाद देंगे। एक ब्राह्मण देव थे काशी के। उनके एक पुत्र हुआ। अब ब्राह्मण देव थे, ज्योतिषी भी थे। उन्होंने उसकी कुंडली देखी, पता चला कि यह तो 10 वर्ष का होकर के चला जाएगा।
अब तो चिंता सताने लगी, क्या करें, अब कोई उपाय भी तो नहीं है ना, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, ये तो सब परमात्मा के हाथ में। कौन कितने दिन रहेगा कितने दिन नहीं, सब भगवान जानता है, सब विधाता के हाथों है। तो उसने एक उपाय ढूंढा। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो उससे कहा कि बेटा, कि जो भी कोई तुझे अपने से बड़ा दिखाई दे, बुजुर्ग दिखाई दे, साधु संत ब्राह्मण, चरण वंदन करना उनका। बोले ठीक है पिताजी। अब बालक जो भी घर पे आता था उसके चरण वंदन करता, साधु मिलते तो उनके चरण वंदन करता था। ऐसे ही एक दिन दैव योग से सप्त ऋषि वहां से गुजर रहे थे। काशी नगरी तो भगवान भोलेनाथ की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी है, वहां तो साधु संतों का मेला लगा ही रहता है। सप्त ऋषि जब गुजर रहे थे, उस बालक ने देखा और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते ही आशीर्वाद निकला, दीर्घायु भवय, आयुष्मान भवय, कीर्तिमान भव। अब दीर्घायु का आशीर्वाद मिल गया। बिना पूजा पाठ किए, बिना भजन किए आशीर्वाद मिल गया। किया किसने था भजन? संतों ने। और आशीर्वाद किसे मिला? बालक को। अब साधुओं की संतों की बात खराब नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का वचन है। तो भगवान ने उसकी आयु बढ़ा दी, और इतनी बढ़ा दी कि आज अजर अमर है। नाम है मार्कंडेय ऋषि, स्वयं भी वह ऋषि बने। पहले 7 चिरंजीवी थे, 8वां नाम मार्कंडेय मुनि का जुड़ गया। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमाश्च विभीषण, हनुमान जी भी हैं अभी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी तो चारों युगों में हैं। राम जी के समय में भी थे, भगवान गोविंद के समय में भी थे, और आज भी हैं। और जहां भी कथा कीर्तन भजन चलता है वहां जरूर जाते हैं, पर किस रूप में जाते हैं नहीं पता। क्योंकि यदि पता हो जाएगा तो कथा में कौन ध्यान देगा, फिर तो भगवान को पकड़ेंगे ना। भगवान तो जरूर जाते हैं, क्योंकि भगवान का मन रहता है कि जहां भी मेरे प्रभु गोविंद का, श्री राम जी का कथा कीर्तन होता है जरूर पधारते हैं। लेकिन किस रूप में आते हैं कोई भी नहीं जानता। तो भगवान अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते थे। आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, कल से होना चाहिए, आज ही कह देना। नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि यदि हम आज से अच्छे संस्कार डालेंगे बच्चों में, उनके ही काम आने वाले हैं। क्योंकि अभी तो वे बच्चे हैं, भविष्य बहुत बड़ा है, पता थोड़ी है भविष्य का। क्योंकि शास्त्रों का भी कथन है, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कमाई तो वो होनी चाहिए जो साथ में जाए। यहाँ का धन तो यहीं रहना है, और कौन लेके गया। तो भगवान अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते थे। एक बार विश्वामित्र मुनि के मन में चिंता हुई। विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि जब भी यज्ञ करने बैठते हैं तो मारीच और सुबाहु आते हैं और यज्ञ को विध्वंसित कर जाते हैं। लेकिन मन में विचार आया कि राक्षसों का नाश करने के लिए तो भगवान ने अवतार लिया है, क्यों ना मैं भगवान को लेने ही चला जाऊं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निश्चर पापी।
कि बिना हरि के यह निश्चर पापी नहीं मरेंगे। तो सरयू जी में स्नान ध्यान करके विश्वामित्र जी पहुंच गए हैं कहां? अवध नगरी में राजा दशरथ के द्वार पे। दशरथ महाराज ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया, चरण वंदन किया। कहने लगे आज मेरे समान कोई धन्य नहीं, आप मेरे यहाँ पर आए, बताएं महाराज मैं क्या आपकी सेवा करूं। चारों पुत्रों को बुलाया गया कि ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए। जैसे ही विश्वामित्र मुनि ने भगवान श्री राम को देखा तो एक टक देखते ही रह गए, सब कुछ भूल गए, क्योंकि बड़े सुंदर लगते हैं भगवान। भगवान की झांकी बड़ी सुंदर होती है। जैसे ही देखा एक टक देखते ही रह गए। कहने लगे राजन हमारे पास में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, बस एक ही कमी है कि हम जाते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण जी के साथ में श्री राम जी को हमारे साथ में भेज दो। और जैसे ही सुना है कि राम जी को लेने के लिए आए हैं, पांव तले जमीन खिसक गई, हृदय कांपने लग गया। कहने लगे महाराज आप जो चाहते हैं आपको दूंगा मैं, रुपया पैसा धन दौलत, चाहे आप मेरे प्राण मांग लो, लेकिन राम देते नहीं बन ही गोसाई, राम को मैं नहीं दे सकता। ऋषि मेरी आंखों के तारे न मांगो, अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो। ऋषि मेरी आंखों के तारे न मांगो, ऋषि मेरी आंखों के तारे न मांगो, अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो। बोले क्या तुम्हें यज्ञ रक्षा का सामान दे दूं। हे गुरुवर दशरथ जी बोले अगर आपको यज्ञ की रक्षा करना हो तो मैं आपको सिपाही दे दूं, धन दौलत दे दूं। क्या बोले तुम्हें यज्ञ रक्षा का सामान दे दूं, तुम्हें राज महलों का सर्वस्व दे दो, तुम्हें राज महलों का सर्वस्व दे दो। मगर मेरी आंखों, मगर मेरी आंखों के तारे न मांगो, अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो।
कैसे दे दूं अपने जीवन दुलारे, तो मैं कैसे दे दूं अपने जीवन सहारे। अवधवासियों के दुलारे न मांगो, अवधवासियों के दुलारे न मांगो। अवध भगलो राम प्यारे न मांगो, अवध भगलो राम प्यारे न मांगो। अयोध्या का जब राम राजा बनेगा, अयोध्या का जब राम राजा बनेगा, बिखरा हुआ गाँव मेरा बनेगा, बिखरा हुआ गाँव मेरा बनेगा। अवधवासियों के खजाने न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। ऋषि मेरी आंखों के तारे न मांगो, ऋषि मेरी आंखों के तारे न मांगो। अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। दशरथ जी महाराज ने साफ मना कर दिया, प्रभु आप चाहे जो मांग लो, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। चौथे पन पायो सुतचारी। बुढ़ापे में तो महाराज 4 पुत्र हुए हैं और आप उनको भी मांगने आ गए। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया कि लीला करने के लिए आए हैं प्रभु। वशिष्ठ जी के समझाने पर विश्वामित्र जी के साथ में राम और लखन जी की जोड़ी को सुंदर गौर श्याम दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। दोनों भाई साथ में चल दिए। मार्ग में ताड़का मिली थी, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में उसके प्राण हरण कर लिए। जब विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे हैं तो दोनों भाई द्वारपाल बन गए, सैनिक बन गए हैं, अपने धनुष बाण तैयार करके। और विश्वामित्र जी महाराज हवन यज्ञ करने बैठ गए। जैसे ही मारीच और सुबाहु को पता चला कि हवन प्रारंभ हो चुका है तो विध्वंसित करने के लिए आए हैं, लेकिन भगवान ने बिना फर वाला बाण चलाया। मारीच जो था 7 योजन का सागर पारा, लंका में पहुंच गया और सुबाहु का उद्धार कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राम, यहाँ पास में जनकपुरी है और वहां पर धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है, हमें वहां चलना चाहिए। तो विश्वामित्र जी महाराज दोनों भाइयों को अपने साथ में जनकपुर लेकर के जा रहे हैं।
मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, लेकिन आश्रम सुनसान है, कोई भी नहीं रहता, पक्षी भी नहीं रहते। पूछने लगे भगवान, हे मुनिवर, ये आश्रम किसका है? बोले गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम नार श्राप बस उपल देह धरि धीर। अहिल्या जो है गौतम जी की जो पत्नी है, पत्थर की बनी हुई है और केवल कृपा रज चाहती है प्रभु आपकी। भगवान की चरण रज लगते ही अहिल्या का उद्धार हो गया और पति के लोक को चली गई। भगवान जनकपुर पहुंचे हैं। बड़ा ही सुंदर नगर है, बड़ा ही सुंदर नगर, बाजार भी बड़ा सुंदर सजा हुआ नगर है। जब शाम को वहां पहुंचे हैं तो रहने के लिए उन्हें एक वाटिका में एक जगह मिल गई। जनक जी महाराज को पता चला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो उनका पूजन वंदन करने के लिए गए हैं। और जब राम जी को देखा है तो जनक जी महाराज भी राम जी को देखते ही रह गए। पूछने लगे, महाराज ये राजकुमार हैं या कोई जिसे वेद नेति नेति कहता है, कहीं वही तो नहीं, कहीं भगवान ही तो नहीं आ गए? बोले नहीं, ये दोनों राजकुमार हैं, दशरथ नरेश के दोनों पुत्र हैं, राम और लखन। लखन लाल के मन में हुई कि जनकपुर को देख के तो आए, कैसा शहर है, कैसा नगर है। और राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, गुरुजी, लखन लाल के मन में जनकपुर देखने की इच्छा है, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं तुरंत दिखा करके ले आऊंगा। गुरुजी ने आदेश दे दिया। बोले ठीक है, दिखा लाओ। राम जी बाहर निकले वाटिका से। जब निकले हैं तो छोटे छोटे बालकों ने राम जी को देख लिया। अब बालकों में तो होता ही है ना, पता नहीं कौन आया है। झुंड के झुंड बच्चे आ गए। कथा सुन रहे हो ना बच्चों आप लोग? सबका मन तो लग रहा है ना, और बातें भी हो रही हैं। तो ऐसे ही बच्चे भगवान श्री राम जी के पास में पहुंच गए। पुर बालक कही कही मृदु वचना, मधुर वचन कहने लगे हैं। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, नगर घूमना चाहते हैं आप? बोले हाँ, आओ हम दिखाते हैं आपको हमारा नगर। क्योंकि राम जी तो नए हैं, अब नए आदमी की तो पता चली जाती है, क्योंकि इधर उधर वैसे ही ताकता रहता है। तो राम जी को लेकर के बालक गए हैं। एक कहता इसको देखिए, दूसरा कहता इधर देखिए, तीसरा कहता इधर देखिए। अंत में भगवान को वहां ले गए जहां धनुष यज्ञ का मेला लगने वाला था। लेकिन अनजान से बच्चे हाथ नहीं लगाते, दूर से ही बात कर रहे हैं। अब जब घंटे भर साथ में घुमाया है तो बच्चों ने सोचा ये तो बहुत अच्छे आदमी लगते हैं, हाथ पकड़ के तो देखें इनका क्या कहने वाले हैं। जितने भी जनकपुर के वासी हैं सभी घर के बाहर आ गए और राम लखन की दोनों की जोड़ी को देखते हैं, निहारते हैं। जो जिस भाव से भगवान को देखता है उसी भाव में भगवान उसे दिखते हैं। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी देने से। जागी रही
भावना जैसी जागी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेरे। तो बच्चे भगवान श्री राम जी को पूरा नगर भ्रमण करा रहे हैं। बालकों ने जैसे ही भगवान का हाथ पकड़ा तो सोचने लगे ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो डांटते ही नहीं है। अब तो भगवान को कभी इधर लेके जाएं कभी उधर लेके जाएं पूरा नगर में, क्योंकि बच्चों का मन रहता है ना कि जो हमने देखा है वह दूसरा भी देखे। बड़ा व्यक्ति तो फिर भी चतुरता में कुछ कुछ जगह ही दिखा के लाएगा, लेकिन बालक जो होते हैं पूरी बात बता के लाएंगे। एक एक कोने को पूरे जनकपुर में घुमा लाए। शाम को पहुंचे हैं भगवान श्री राम जी, लखन जी दोनों ने संध्या वंदन किया। और जब गुरुजी विश्राम करने लगे हैं तो गुरुजी के चरण दबा रहे हैं। गुरुजी ने आदेश दिया कि जाओ आराम करो आप भी। दोनों भाई गए आराम करने। प्रातः काल हुआ, गुरते पहले जगतपति जागे राम सुजान। भगवान भी गुरुजी से पहले जग गए। क्यों? क्योंकि जब गुरुजी जगेंगे तो क्या सामान लाना है क्या नहीं आदेश तो करेंगे ना। और शिष्य जो हैं तो शिष्य को तो पहले से ही हाजिर रहना पड़ता है। भगवान अपने गुरुजी से पहले जग करके पहुंच गए। स्नान ध्यान करके गुरुजी जगे, बोले हे राम हम संध्या वंदन करेंगे, जाकर के हमारे लिए कुछ पुष्प ले आओ। वाटिका में तो थे ही। बोले ठीक है गुरुजी, जो आदेश आपका। दोनों भाई वाटिका में निकल गए। अब फूलों ने जैसे ही भगवान को देखा है, फूल भी भगवान की उधर ही मुड़ जाते, भगवान का स्पर्श करते। लखनलाल जी कहते भ्राता यहीं से ले लेते हैं। बोले नहीं, जब तक माली आदेश नहीं करेगा तब तक नहीं लेके जाएंगे। बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी उस जमाने में कोई मना नहीं करता था। फिर भी राम जी ने कहा कि आदेश जब तक माली का नहीं मिलेगा एक भी फूल नहीं लेंगे। और यदि आज की बात करें तो कौन आदेश की पालना करने वाला है? इसमें जितने भी लग रहे हैं ले जाएं उखाड़ उखाड़ के। वो तो छूट नहीं मिल रही थोड़ी, या आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ जाए तो कौन किससे पूछने वाला? सब अपना ही है आ गए तो ऐसा ही होता है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह माली के अधीन है। माली जो आदेश करेगा। भगवान ने पहले माली से आदेश लिया और फिर जाकर के फूल चुने हैं। उसी समय पर वहां पर सीता जी भी अपनी सखियों के साथ में आई हैं वाटिका में, माता पार्वती का पूजन करने के लिए। राधे 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 राधे। आलस तो नहीं आ रहा ना? तो सीता जी भी अपनी सखियों के साथ में पूजन करने के लिए आई हैं वाटिका में। लेकिन 4-5 सखियों के साथ में आई थी और एक सखी का मन नहीं था, जो वो वाटिका में घूमने चली गई कि आप तो अपना पूजन करो, मैं तब तक थोड़ा घूम के आ जाती हूँ। घूमने क्या गई, उसे श्री राम जी का दर्शन हो गया। और इधर सीता जी ने पूजन करके जब बाहर आई हैं माता जी का, सखी भी पहुंच गई। कहने लगी अरे सखी सीता, इस वाटिका में 2 राजकुमार आए हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। वे तो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इतने सुंदर राजकुमार आए हैं।
तुमने देखे क्या? सीता जी के मन में भी उत्कंठा जागी कि मैं भी जरा देखूं। अब सीता जी धीरे धीरे सखियों के साथ में जा रही हैं। नूपुरों की आवाज राम जी को आई। राम जी पूछने लगे, अरे लखन, ये आवाज कैसी आ रही है? बोले, पता नहीं भ्राता, शायद कोई यहां पर है। जहां से आवाज आ रही थी उधर राम जी बढ़ते हुए जाते हैं और सीता जी अपनी सखी के साथ में उधर से आ रही थी। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखे तो देखते ही रह गए। राम जी सीता जी को देखें और सीता जी राम जी को देखें। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, हाँ जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, हाँ जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। और क्या होता है? राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां, चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। और आपस में बातें करने लगी सभी सखी। बोली क्या? एक कहने लगी जानकी के लिए, रच दई है विधाता ने जोड़ी सुगन। एक कहने लगी जानकी के लिए, रच दई है विधाता ने जोड़ी सुगन। फिर क्या होता है? दूसरी बोल उठी तुरंत, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमल। दूसरी बोली, इतने बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, ये तो छोटे छोटे राजकुमार, ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमल। दिल में शंका बड़ी की बड़ी रह गई, बड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई।
अब तीसरी सखी बोल उठी, क्या कहने लगी? बोली तीजी सखी छोटे हैं मगर चमत्कार तू इनका नहीं जानते। बोली तीजी सखी छोटे हैं मगर चमत्कार तू इनका नहीं जानती। कैसे नहीं जानती? कि कुछ दिनों पहले की बात सुनी है तुमने। बोली सखी क्या? कि एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, फिर उड़ी ना पड़ी रह गई, पड़ी रह गई। एक कर राम जी को जनक नंदिनी, हाँ जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, लड़ी रह गई, लड़ी रह गई, खड़ी रह गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी सीता जी को देखें और सीता जी राम जी को देखें, लेकिन कुछ बोल ना पाए। भगवान श्री राम वहां से पुष्प लेकर के आए हैं और गुरु जी को पुष्प दे दिए। और सीता जी दोबारा से माता जी के मंदिर में गई हैं और प्रणाम करने लगेंगे। माता जी, जिससे मैंने अभी देखा है उन्हें ही पति रूप में चाहती हूँ। मन जाहि राज्य हूँ मिल ही सो बरु सहज सुंदर सांवरो। तो माता पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। जो तुमने मन में विचार किया है वही होगा। गुरु जी ने अपने पूजा पाठ की है। दिन भर ऐसे ही कथा कीर्तन में व्यतीत हो गया। शाम होते होते भगवान श्री राम जी चंद्रमा को देखते हैं और सीता जी के बारे में सोचते हैं। कहते हैं कि ये चंद्रमा क्या सीता जी की बराबरी करेगा? ये गरीब चंद्रमा सीता जी की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सीता जी तो हमेशा ही मुस्कुराने वाली हैं, हमेशा ही चमकने वाली हैं, और चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है। प्रातः काल हुआ, रंग भूमि आए दो भाई। जहां धनुष यज्ञ का मेला था वहां पहुंच गए। बड़े बड़े वीर राजा आए थे वहां पर, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। जनक जी महाराज को चिंता सताने लगी कि इतने राजा आए लेकिन हिला भी नहीं पाए। मन ही मन सोचने लगे, वीर विहीन मही में जानी। मुझे तो लगता है कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है। मैंने क्या प्रतिज्ञा ले ली, मुझे लगता है सीता का तो विवाह होगा ही नहीं, क्योंकि इतना बलशाली तो कोई है ही नहीं। और रावण बाण छुआ नहीं चाहा, रावण ने तो हाथ भी नहीं लगाया। तभी लखन लाल जी को क्रोध आ गया। अरे जनक जी, कैसी बात करते हो आप? अभी आपने रघुवंशियों को देखा कहां है?
यदि मुझे श्री राम की आज्ञा मिले तो मैं पूरी पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। तुम कहो तो 100 युद्ध लेकर दौड़ जाऊं। वो तो श्री राम की आज्ञा नहीं है। अगर आज्ञा मिले तो धनुष क्या चीज है मेरे सामने। तभी विश्वामित्र मुनि ने कहा, उठो राम भंजो भव चापा। अरे राम उठो और जनक जी का जो संताप है उसे मिटा दो। जितनी देर पलक गिरने में लगती है ना, पलक झपकने में जितनी देर लगती है उतनी देर में तो भगवान ने धनुष को उठाया और एक ही पलक के झटके में तोड़ दिया। आवाज इतनी जोर से हुई कि परशुराम जी भी वहीं पहुंच गए। परशुराम जी कहने लगे, किसने तोड़ा ये धनुष किसने तोड़ा है? वह सामने आ जाए, नहीं तो पूरे जनकपुर को नष्ट कर दूंगा। अब लखन लाल जी तो है ही। राधे राधे। कैसे विघ्न हो रहा है आपकी कथा में? विघ्न कैसे हो रहा है? विघ्न मुझे लगता है विघ्नेश्वरी देवी ने प्रवेश कर लिया। देवी आई थी क्या अभी? विघ्नेश्वरी देवी। देखो अब तो आपको बैठना तो है ही कथा में, और थोड़ी देर बाद में भगवान का जन्म होगा, राम जी का विवाह होगा। तो इसके उपलक्ष्य में पौषबड़े का महोत्सव भी है ना, जीवना भी तो है ना आपको, उसको भूलो मत आप, उसे याद करते रहो कि जीवना भी है। आज राम जी का विवाह होगा तो बराती तो जीवेंगे ना, और भगवान का जन्म होगा तो गांव वाले भी जीवेंगे। उदास होके मत बैठो, आप तो सोचो कि अभी कथा चल रही है, जब विवाह होगा तो जीवना भी होगा, और जब बारात में नाचना भी पड़ता है। पर कार्य तो सभी होते हैं ना विवाह में, जीवना भी होता है तो नाचना भी होता है। अभी रुक जाएं। राधे राधे। तो भगवान श्री राम ने तोड़ दिया और परशुराम जी पहुंच गए और क्रोध में ललकारने लगे हैं। लखन लाल जी को क्रोध आ गया, कहने लगे, प्रभु क्या बात करते हो आप? हमने तो बचपन में ऐसी धनुइयां बहुत तोड़ दी हैं, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, आज क्रोध करते हो। तो परशुराम जी ने कहा, इसे भी तुम धनुइया समझते हो क्या? ये शंकर भगवान का है। बोले महाराज हमें नहीं पता, राम जी ने तो हाथ लगाया। यह तो महाराज बहुत पुराना है, हाथ लगाते ही टूट गया, टूटत ही पिनाक पुराना। महाराज बहुत पुराना है, ये तो भगवान की कोई गलती नहीं है इसमें, हाथ लगाया टूट गया। परशुराम जी ने बहुत भला बुरा सुनाया, किस कुल का पुत्र है तू? मुझे लगता है अपने कुल को नष्ट करने के लिए बोल रहा है तू ये बातें। राम जी समझाते हैं, तब कहने लगे, एक भाई तो जख्म देता है और दूसरा दवा लगाता है। पर राम जी के वचन सुन करके वह शांत हो गए। आपका मन कथा में नहीं है, अब घड़ी में मन है आपका, है ना? ऐसा ही लग रहा है मुझे, मेरी डिस्टर्ब हो रही है ना कथा। आपके डिस्टर्ब होने से मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। आप बताओ, मन नहीं हो तो कल करें कथा आगे की? हाथ तो उठाओ ना कोई, कल करें कथा, आज नहीं करें? नहीं, आप लोग जब डिस्टर्ब होते हो तो फिर मैं भी हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ कथा कहाँ चल रही है। आपकी बातें पूरी नहीं होती, बताओ। साल में एक दो आयोजन होता है यहाँ पे, और उसमें भी आप वार्तालाप करते हो, वैसे समय क्यों नहीं मिलता आपको? चौधरी जी, जब कथा संपन्न हो जाए ना तो एक दिन के लिए सब माता बहनों को यहाँ बैठने के लिए बोल देना।
कि जितना मर्जी आए उतनी बातें करो, साल भर की पूरी बातें, एक दिन 2 दिन टेंट को हटवाना मत। 3-4 दिन की बात और फिर आनंद से बातें करना, जितना मन हो उतना। कभी रोकेंगे नहीं फिर आपको हम। चाहे तो आप 3 बजे आना, चाहे शाम को 7 बजे आना, और चाहे मत आना, कोई कहने सुनने वाला नहीं रहेगा। लेकिन जब तक है तब तक तो आप कम से कम कथा सुनो भगवान की। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास जी कहते हैं जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी वह झरोखे के समान है, मकान के समान है, भवन के समान है। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने कथा सुनने के लिए 10,000 कानों की श्रवण शक्ति मांगी है, और हमारे पास में ये 2 हैं और हम इनसे ही परेशान हैं, क्योंकि इधर से सुनते हैं और इधर से निकालते हैं, और उसमें भी कथा सुनने में वैसे ही मन नहीं है। तो परशुराम जी महाराज को श्री राम जी ने समझाया। परशुराम जी शांत हो गए। अब सीता जी अपनी सखियों के साथ में माला लेकर के, जय माला लेकर के आ रही है। धीरे धीरे सीता जी चलती हुई जा रही है। बड़ा सुंदर मंच है। राम जी तन के खड़े हुए हैं एकदम। अब शादी विवाह में थोड़ा मनोविनोद तो होता ही है, तन के खड़े हो गए। सीता जी पास में पहुंची। दो घबराने की बात नहीं, प्रसादी तैयार हो चुकी है आपकी, भोग भी लगने लग गया। तो श्री राम जी तन के खड़े हैं, क्षत्रिय भी है ना। अब सीता जी बेचारी हाथ नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि श्री राम जी जितने बड़े हैं उतने हैं, 1.5-2 फीट का मुकुट और है भगवान के, हाथ पहुंचते ही नहीं है। अब तो आत्मा प्रसन्न हो गई ना आपकी। जब से तुम कह ही रहे थे, अब तो सामने देख लो आप। बताओ, अब तो नहीं है ना कोई संशय वाली बात कि महाराज ऐसे ही कह रहे थे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, तुमको भी मिलेगा। तो राम जी तन के खड़े हुए हैं और सीता जी हाथ में माला लिए खड़े हुई हैं। सखियां कहने लगी, अरे राम जी थोड़े झुक जाओ। बोले नहीं, हम तो रघुवंशी हैं, झुकना नहीं जानते। बोले महाराज यहाँ तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, थोड़े आप झुक जाओ। लखन लाल जी से कहा कि लखन जी अपने भ्राता से कहो थोड़े झुक जाएं। बोले नहीं, हम रघुवंशी हैं, झुकना तो जानते ही नहीं। एक सैनिक को आवाज लगाई, जाके कम से कम विश्वामित्र मुनि से तो कहो कि थोड़े झुक जाएं। दौड़ करके गया। बोले गुरुजी राम जी को बोलो ना कम से कम थोड़े झुक जाएं। बोले भैया शादी विवाह की बातें हमको क्या मतलब, हम तो सन्यासी हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सैनिक दौड़ के गया, कहा महाराज ने तो मना कर दिया, अब उपाय तो ढूंढना था ना। लखन लाल जी को उपाय ढूंढना। लखन लाल जी ने भगवान श्री राम जी चरणों में दंडवत प्रणाम की। प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ। और झुक जइयो तनक रघुवीर। कहने लगी सखियां क्या? लली मेरी छोटी से, और झुक जइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर। लली मेरी छोटी सी,
झुक गईयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक गईयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी लली छोटी सी लली छोटी सी झुक गईयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक गईयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। अच्छा एक बात बताइए, मेरा गाना ये भजन जो गा रहा हूँ किन किन को बुरा लग रहा है? सबको बुरा लग रहा है? अच्छा जिनको नहीं लग रहा है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान के सामने हाजिरी लगाएं। अगर अच्छा लग रहा हो कम से कम एक हाजिरी तो होनी चाहिए हर व्यक्ति की, एक हाजिरी जरूरी है। यहाँ राजन की भीड़ लगी है, यहाँ राजन की भीड़ लगी है, मेरी छोरी यहाँ कब से खड़ी है, मेरी छोरी यहाँ कब से खड़ी है। नेक शर्म करो, नेक शर्म करो रघुवीर, अरे नेक शर्म करो रघुवीर लली मेरी छोटी झुक गईयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। मेरी लली है 12 बरस की, 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 और तुम 16 के रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक गईयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। होने लगा, सीता ने माला गले जब डाली, 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 सीता ने माला गले जब डाली। क्या होने लगा? जय रघुनंदन जनक की
सीता ने माला गले जब डाली, सीता ने माला गले जब डाली, तब क्या हुआ? तब जय जयकार भई, तब जय जयकार भई, लगे मेरी चोरी झुक जइयो धन के रघुवीर, लगे मेरी चोटी से। झुक जइयो तन रघुवीर, लगे मेरी चोटी से। झुक जइयो तन रघुवीर, लगे मेरी चोटी से। झुक जइयो तन रघुवीर, लली मेरी चोटी से। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तुम तैयार करो, छोटा सा अलग बना, सब कपड़े बड़े ना हुए हैं, सब बड़े हुए हैं, धोती धोती नहीं बड़े ही है, बैग में लाल नीले बैग में, नीला 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 काला नीला बड़ा बैग। राधे राधे। आगे तक जगह पे कब्जा कर लिया है ना, थोड़ी छूट क्या मिल गई, आगे तक जगह कवर कर लिया आपने। ऐसे ही होता है, जिस जमीन का कोई धनी धोरी नहीं होता उस पर कब्जा हो ही जाता है। बच्चों, बच्चा पार्टी बहुत शोर कर रही है, बाहर भगाना पड़ेगा बच्चों को फिर। राधे राधे। जब भगवान श्री राम जी झुके नहीं तब लक्ष्मण जी ने उनको चरण वंदन किया, तभी उसी समय श्री राम जी ने झुक करके राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाया है और उसी समय पर सिय जयमाल राम और मेली, उसी समय पर माला पहना दी। अब नियम के अनुसार तो विवाह हो गया, क्योंकि वरमाला पहनाना था, धनुष यज्ञ का मेला था, धनुष टूटते विवाह तो हो गया। लेकिन फिर भी भारतीय परंपरा के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार दशरथ जी महाराज के यहाँ पर पत्रिका भेजी, दूत को भेजा है और दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आए हैं और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को भी लेके आए। चारों भाइयों का विवाह संस्कार करवाया। जब वहां से सीता जी विदा हुई हैं तो माता ने खूब उन्हें समझाया है, पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताए। जब बेटी को विदा करते हैं तो समझा के भेजते हैं कि बेटी सबका आदर करना, सबका सम्मान करना, सासू से पहले जगना। आजकल की बात थोड़ी अलग है, पुराने समय में तो होता था। सबने कानों में फुसफुस बातें कर ली हैं, हमें भी पता है वो तो। विदा करके दशरथ जी वहां से लेकर के आए हैं और चारों बहुओं का, तीनों माताओं ने बड़ा ही सुंदर
तीनों माताओं ने चारों बहुओं का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। दशरथ जी ने एक ही बात कही, राखों नयन पलक की नाई, कि चारों बहुओं को जैसे नेत्र में हम पलक को रखते हैं वैसे इन चारों को रखना, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आज से आप ही इनकी माता हो और हम इनके पिता हैं। एक दिन राजमहल में दशरथ जी ने प्रवेश किया, लेकिन तैयार हो रहे थे, उसी समय दर्पण उन्होंने देखा। तैयार होने के लिए शीशे में मुंह देखते ना, उन्होंने भी देखा तो कान के पास में कुछ बाल उगे हुए थे उनके, उन्होंने देखा तो सफेद हो गए हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि अब राजपाट को छोड़ दो और राम जी को अधिकारी बना दो। गुरु जी के पास में गए, बोले गुरु जी मेरी इच्छा है कि अब राम का राज्य अभिषेक कर देना उचित है, कोई अच्छा मुहूर्त देखकर बता दीजिए। गुरु जी स्वयं ही राम जी के पास में गए। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। यदि आप सेवक हैं और गुरुजी आपके घर पर आ जाते हैं तो समझिए सभी प्रकार के अमंगल नष्ट हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ने प्रवेश किया राम जी के पास में, कहा कि राम जी आपके पिताजी चाहते हैं कि आपका अभिषेक हो, राजगद्दी आपको दी जाए। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, बोले गुरु जी हम चारों भाई एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़ने गए, एक साथ विवाह हुआ, फिर मेरे अकेले का क्यों राज्याभिषेक करना चाहते हैं? लेकिन विधाता को तो कुछ और मंजूर था। तो गुरु जी ने कहा आप बड़े हो ना, बड़े के नाते आपका ही राज्याभिषेक होगा। सुबह मुहूर्त निकाल करके गुरुजी ने तय कर दिया। पूरी अवध नगरी को बड़ी सुंदर सजाया गया, कदली के खंभ लगाए हैं, लेकिन कहते हैं कभी कभी ज्यादा खुशी को भी नजर लगती है कि नहीं लगती? कोई व्यक्ति तरक्की करने लग जाए, तरक्की होती रहे उसकी, समझ लेना कुछ दिनों में इसको नजर लगने वाली है। और ऐसा ही वहां हुआ। दुर्बुद्धि मंथरा ने प्रवेश कर दिया। केकई की दासी है मंथरा, उसने देखा कि नगर सजाया हुआ है। पूछने पे पता चला कि राम जी का अभिषेक होगा कल, लेकिन विधाता को तो मंजूर कुछ और है, कल क्या होना है। इधर सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, रात्रि भर कोई सोया ही नहीं, सभी लोग तैयारी में हैं। मंथरा पहुंची केकई के पास में, बोली देवी ये क्या हो रहा है? मैं सुन रही हूं कि राम का अभिषेक होने वाला है। बोले हाँ, तो आपको खुशी हो रही है इसमें, दुख नहीं हो रहा? बोले दुख क्यों होगा, राम मेरे हैं, राम तो मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, यदि उनका अभिषेक होगा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में गए हुए थे। नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केर, अजस पिटारी ताही कई गई गिरामती फेर। बुद्धि को घुमा रही है। अरे देवी आप समझती नहीं हो, आपका बेटा गया ननिहाल में,
और पीछे से राम को राजगद्दी मिल जाएगी, कौशल्या राजमाता बन जाएगी, तुमको दासी बन के रहना पड़ेगा। कैकेयी ने वैसे तो उसकी बातें नहीं मानी, लेकिन कब तक नहीं मानती, बार बार कान भरे जा रही थी। ऐसा ही हम लोगों में भी होता है ना, दो लोग आनंद पूर्वक रह रहे होते हैं और तीसरा व्यक्ति जैसे ही प्रवेश करता है तो बार बार ऐसी बात कहेगा दूसरे के प्रति कि इन दोनों में खटपट हो जाएगा, और अपने मित्र से भी ज्यादा जो बीच में आया है ना उस पर विश्वास हो जाता है। मंथरा को वैसे तो भला बुरा कहा, लेकिन जब मंथरा बार बार कहती रही मैं तो देवी आपका भला चाहती हूँ, नहीं मुझे क्या परवाह, सोचने लगी कि वाकई में तू मेरा भला चाहती है और लोग मुझसे जलते हैं, बता क्या करूं कि तुमने दो वचन हैं तुम्हारे पास में, अपने पति से मांग लो। पहले वचन में क्या मांगना है?